आपकी वर्कशीट नंबर 32। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, रीड डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो बच्चों आज आपकी हिंदी की वर्कशीट आई है। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, पिछले कार्य पत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की, ठीक है, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते थे तो वह नीची आंखों से देख लेता, यानी उसे चुपचाप से देख लिया करता था, ठीक है। अपने एल्बम की लोकप्रियता कम होते देख वह मन ही मन नागराजन की एल्बम से ईर्ष्या करने लगा। ईर्ष्या करने लगा माने जलने लगा, है ना, उससे बुरी लगने लगी उसकी एल्बम, जिसको लेकर लड़कों ने उसका मजाक भी बनाया। अब आगे, ठीक है, जब उसने जला तो उल्टी सीधी बातें बोली, जिसके बाद लड़कों ने उसका मजाक बनाया। अब हम लोग लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं। जो आपको लेसन से पैराग्राफ दिया गया, वहाँ लिखा है, राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है, यानी उसे लगा कि अब बेकार है अपने एल्बम के बारे में करना। क्यों? क्योंकि नागराजन के एल्बम फेमस है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं, यानी कितनी मेहनत से टिकट इकट्ठा करे, बटोरना यानी इकट्ठा करना, ठीक है। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, यानी अब उसके नागराजन जो दोस्त था उसकी सिंगापुर से वो एल्बम आई थी तो वो एक ही दिन में इतना फेमस हो गया, जबकि उसने कोई भी मेहनत नहीं करी, उसने सिर्फ पैसा फेंके और तमाशा देखा, है ना। पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे, यानी अब वो कहता है भाई जिसने मेहनत करी है वही जानेगा ना, ये लड़के क्या जानेंगे कि हमने क्या मेहनत करी और इसका क्या असर है, ठीक है। तो आगे क्या लिखते हैं, आमतौर पर ये लड़के क्या समझेंगे, राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। कुढ़ रहा था का मतलब भी यही होता है, जल रहा था, ठीक है, हसद कर रहा था, ईर्ष्या रख रहा था अपने मन में। स्कूल जाना अब खेलने लगना था, यानी कि अब उसका स्कूल जाना जो था वो बेकार हो गया, तो उसे अच्छा नहीं लगता था स्कूल जाना, अब खलने लगा था, बुरा लगने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। क्यों? क्योंकि पहले उसकी एल्बम फेमस थी और उसके बाद जब उसने अपना मजाक भी उड़वा लिया कि उसकी नागराजन की एल्बम को बुरा कह के, तो अब उसे स्कूल में जाना भी पसंद नहीं था, क्योंकि सब उसको मजाक की नज़र से देखते थे, हर कोई उसका मजाक बनाता था। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता था, परंतु अब घर घुसा हो गया, यानी कि अब क्या हो गया, पहले ये था सैटरडे और संडे जब वीक ऑफ होता था तो वो अपने एल्बम के लिए टिकट इकट्ठा करने के लिए कभी कहीं जाता था। जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में जाना था कि किस तरह से वो बेचारा स्कूल से आता है, दौड़ता हुआ जाता है खाना खा के जल्दी से, कि किसी सूरत से उसे टिकट मिल जाए, है ना। अब उसके लिए वो सब बेकार हो गया था, वो सिर्फ और सिर्फ घर में अपना दिन गुजारता था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, यानी ऐसे पेज पलटता, रात को लेट जाता, यानी रात में लेट जाता, उसे मतलब एक टेंशन, उसके ऊपर एक नर्वस, एक मायूसी का माहौल छा गया। अब क्या लिखा है, साहस जाने क्या सोचकर उठा, यानी एकदम ही से उसे पता नहीं क्या सोच के उठा, ट्रंक खोलकर एल्बम निकाली, यानी अपनी ड्रॉस खोल के एल्बम निकालता है और एक बार पूरा देख जाता है, यानी कि दोबारा से उसे देखता है एल्बम को। उसे एल्बम चिढ़ होने लगी थी, यानी उसे अब एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गई है, उसे लगने लगा कि एल्बम बेकार हो गई है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन के घर गया, ठीक है। अब उसके बाद वो नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, यानी कि अब कोई कितना अपमान सह सकता है नागराजन के हाथ, ठीक है। अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना, वे क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वे भला क्यों समझे, ठीक है। अभी अपने आप में ही कह रहा है कि मतलब नागराजन को क्या पता कि टिकट की क्या कीमत है। भाई एक बात बताइए, एक ड्राइंग जो आपको बनी बनाई मिल जाए और एक ड्राइंग वो जिसे आप लग के मेहनत करके बनाए, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा ना। आपकी जो ड्राइंग जिसे आपने बनाया है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी आपकी नज़र में, है ना। वही एल्बम उसके टिकट एक एक करके वो जमा करता है, तो अब ये क्या जाने कि एक एक कीमत क्या होती है एक एक टिकट की। वह भला क्या सोचेगा, क्या समझेगा, उसे क्या पता। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतने ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। यानी अब भाई जो जिस काम में होता है उसको वही तो पता होगा। तो यही कह रहे हैं कि अब उसे लगता होगा कि जितना बड़ा टिकट है उतने ही ज़्यादा आपके पैसे हैं, उतना ही महंगा होगा, या जितना बड़ा टिकट होगा वो उतना ही ज़्यादा कॉस्टली होगा।
पर उसे कौन समझाए कि ऐसा कुछ नहीं है। टिकट का कॉस्ट तो असलियत में उसको जमा करना होता है ना। जब आप उसे घंटों बीन के बटोर के जमा करते हैं, मेन तो चीज़ वो है आपकी, कितनी आपकी मेहनत लगी उसमें, है ना, किस तरह से आपने उसको दिल लगा के जमा किया। और एक वो जो रेडीमेड आ जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए तो आपने सिर्फ पैसे डाल दिए और वो चीज़ खरीद ली, है ना। तो लिखते हैं कि उसे लगता होगा कि बड़ी है। आप क्या लिखते हैं, वह भला क्या समझे उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका करना, यानी कि टिका देना, उल्लू बना देना, है ना। उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। यानी अभी अपने मन में प्लान बना रहा है कि मैंने अब पहले भी कई बार ऐसा किया और आज भी ऐसा ही करूँगा कि जितने अच्छे टिकट हैं वो उससे मतलब जो मेरे पास फालतू टिकट है जो एक से ज़्यादा है ना, उनको उसे दे दूँगा और उससे जो अच्छे अच्छे टिकट है उसके बदले में ले लूँगा। आप भी छोटे होंगे तो आप भी ऐसे काम करते होंगे ना कि भाई ये लो मेरी पेंसिल तुम रख लो, मैं तुम्हारी रख लूँ। ऐसे बच्चे आपस में दोस्तों में करते हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि बाद में वो लड़ाई भी लड़ते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी चीज़ अपने पास रखना चाहिए। हाँ, अगर किसी को ज़रूरत है तो आप उसकी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि सारे टिकट झाड़ लूँगा, यानी उससे ले लूँगा, निकलवा लूँगा। ये मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, यानी अब वो अपनी बात बता रहा है कि किस तरह से उसने और भी कितने लोगों को उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ी, अभी अपनी बात बताता है कितनी चालबाजी करनी पड़ती है इकट्ठा करने। नागराजन भला किस खेत की मूली है, ये भी मुहावरा है कि किस खेत की मूली है, देखना मैं तो इसको भी उल्लू बना लूंगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया, ठीक है। वो क्योंकि नागराजन हो सकता है ऊपर रहता होगा, फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे, इसलिए वो ऊपर चला गया। क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। यानी कि वो अक्सर आता होगा दोस्त से मिलने। भाई अपने दोस्त के घर रोज़ जाते हैं तो आपको सब पहचान जाते हैं, अच्छा ये फला का दोस्त है ना। तो इसलिए उसे किसी ने भी नहीं रोका और वो सीधा ऊपर पहुंच गया, ठीक है। जब ऊपर पहुंचा तो क्या हुआ, ऊपर पहुंचकर वह नागराजन के मेज़ के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। अब उसने क्या काम करा, जो कुर्सी पड़ी थी मेज़ के पास उस पे जाके वो आराम से बैठ गया। चलिए तो अब क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न लिखा है नागराजन अपने दोस्त में क्यों मशहूर हो गया था। तो अब नागराजन अपने दोस्तों में मशहूर क्यों हो गया था, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे नागराजन अपने दोस्तों में एल्बम की वजह से मशहूर हो गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है नागराजन की एल्बम के कारण राजप्पा का रविवार और शनिवार का दिन कैसे बीतने लगा था। तो पहले ये था कि शनिवार और रविवार को राजप्पा क्या करता था, सब जगह से टिकट ढूंढने जाता था, कहीं पे ख़रीदने, है ना, ये करने जाता था। अब जब से उसकी एल्बम आ गई थी नागराजन की तो उसे अपनी एल्बम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था, इसलिए उसका जो दिन है वो घर में पड़े पड़े गुजरता था। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ से लिखेंगे इसका आंसर, नागराजन की एल्बम के कारण राजप्पा का रविवार व शनिवार का दिन घर में पड़े पड़े बीतता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब यहाँ आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा है राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, आपके विचार से ऐसा क्यों हुआ होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि राजप्पा अपने ही एल्बम से क्यों चिढ़ने लगा था। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि राजप्पा को अपने ही एल्बम से चिढ़ इसलिए होने लगी थी क्योंकि सब लोग नागराजन के एल्बम को ज़्यादा पसंद करते थे, जबकि उसमें कोई मेहनत नहीं थी, है ना। और ये राजप्पा की एल्बम जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत की बनी हुई थी और कोई उसे घास नहीं डालता था, उसे पसंद नहीं करता था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए उसको अपनी एल्बम से चिढ़ होने लगी थी और उसकी एल्बम की कोई इज्जत भी नहीं रही थी, है ना। तो इस तरह से जो मैंने लिखाया है ये आंसर आप लिख लेंगे। समझाने के लिए मैं आपको बोलती हूँ, बाकी लिखना आपको वही होता है जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है कि कहानी से ऐसे शब्दों को छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो देखिए मैंने तो ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो पहली बार पढ़ा या सुना हो, लेकिन हाँ आप लोगों के लिए यहाँ पे जैसे ये वाला बटोरे, है ना, या इस तरह से टरका, या इस तरह से जो ये वाले वर्ड्स हैं, है ना, कि किस खेत की मूली है, या इसी तरह से इसने बहुत झाड़ लेगा, ठीक है। तो ये वर्ड्स हो सकता है कि आप लोगों के लिए नए हों, तो आप लोग इन्हें लिख सकते हैं जो आपके लिए नए हों। अदरवाइज़ मेरे लिए तो कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिन्हें मैं कहूँ कि ये नया है, ठीक। तो आप लोग इन्हें वो वर्ड्स को लिख लेंगे जो आपके लिए नए हैं, आपने जब पढ़ा होगा उन्हें, ठीक है। तो अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है इकट्ठा किए हुए टिकटों को अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी उनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके रखा जा सकता है। जैसे कि देश के आधार पर कि कौन सा किस देश का है तो इसके उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। तो लिखा ऐसे ही और कौन से आधार हो सकते हैं जिनसे आप लोग टिकट को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने भाइयों से, बहनों से या फिर मित्रों से बात करके पता कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर।
तो देखिए, आप टिकट्स को वैसे तो अलग-अलग कई चीज़ों पे नाप सकते हैं, लेकिन मेनली आप कीमत के आधार पर नाप सकते हैं, क्योंकि कुछ टिकट ₹1 के होते हैं, कुछ 2 के होते हैं, कुछ 5 के होते हैं, है ना? तो आप इस तरह से नाप सकते हैं कीमत के आधार पर। उसके अलावा माप और आकार के नाप पर कुछ टिकट गोल होते हैं, कुछ आपके रेड ट्रायंगल होते हैं, है ना? कुछ आपके स्क्वायर होते हैं, तो इस तरह से अलग-अलग होते हैं आपके टिकट। तो आप आकार के आधार पर और साइज़ के आकार पर के कुछ गोल हैं लेकिन वो बड़े हैं, कुछ गोल हैं लेकिन वो छोटे हैं, है ना? तो इस आधार पर भी आप नाप सकते हैं, और इसके अलावा आप रंग के आधार पर भी नाप सकते हैं कि किस तरह से ये लाल है, ये हरा है या नीला है, ठीक है? तो इस तरह से आप ये 3 फिलहाल मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि मैम और भी तरीके हो सकते हैं तो आप उसे भी ऐड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से वर्कशीट समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।